to launch the beta version of Adivani translation tool by raising the curtain. The launch flags off a new era of last language in our country. जनजातीय भाषाएं हमारी जड़ों की आवाज हैं। इनसे जुड़ी हैं हमारी परंपराएं, लोकगीत, कथाएं और जीवन का ज्ञान। भारत में अनुसूचित जनजातियों द्वारा 461 भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से 71 विशिष्ट जनजातीय भाषाएं हैं, जिनमें से 42 भाषाओं का अस्तित्व नष्ट होने की कगार पर है। इन्हें सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जनजातीय समाज का साहित्य, संस्कृति और विरासत बेहद समृद्ध है। उनकी कला, गीत, नृत्य, कहानियां और ज्ञान परंपराएं भारत की विविधता की अमूल्य धरोहर है। इस धरोहर को सहेजने और आगे बढ़ाने का काम कर रहा है जनजातीय कार्य मंत्रालय का आदिवाणी AI पावर्ड ट्रांसलेटर टूल बृहद भाषा मॉडल की दिशा में बढ़ते हुए। ये AI टूल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से जनजातीय भाषाओं को डिजिटल युग से जोड़ने वाला पहला बड़ा कदम है, जो हमारे जनजातीय वर्ग को वैश्विक मुख्यधारा से जोड़ता है और लोगों को इस समुदाय की विरासत और संस्कृति से जुड़ने का मौका देता है। मल्टीलिंगुअल इंटरफेस के साथ आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा चुन सकते हैं। आदिवाणी संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी जनजातीय भाषाओं का त्वरित अनुवाद करता है। टेक्स्ट, वॉइस, डॉक्यूमेंट और यहाँ तक कि वीडियो भी। बस टाइप करें, बोलें या अपलोड करें और अनुवाद तुरंत। The Minister of State Honorable Sri Durgadas Uike ji has been a tremendous support in launching the project and ensuring that it is taken out smoothly. Now, I request him to deliver the keynote address for today. आत्मीय भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज भारतवर्ष जो खासकर मंत्री जी का उन्होंने अपने संबोधन में हम लोगों को जो जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से एक छोटी सी पहल है उसके बारे में बताया है। मैं बहुत समय ना लेते हुए सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा मंत्री जी का कि उन्होंने बहुत अपने काफी बिजी शेड्यूल में से समय निकालते हुए हमें संबोधन किया। साथ ही अभी नहीं, बहुत दिनों से वो हमें प्रेरणा देते रहे हैं गोंडी भाषा को लेके, बाकी भाषाओं को लेके कि क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जो टेक्नोलॉजी कंसोर्शियम जिसको कह सकते हैं हम, हमारे IIT के डायरेक्टर हैं, IIT दिल्ली के हमारे बिट्स पिलानी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, हमारे IIIT हैदराबाद से AI के जो प्रोफेसर हैं, इसी तरह IIIT नया रायपुर। तो इस कंसोर्शियम ने एक पहली बार जिसको फ्रूगल इनोवेशन कह सकते हैं कि बहुत कम समय, बहुत कम कॉस्ट से, maybe at not more than 10% of a cost of a Google Translator. तो Google Translator की 10% कॉस्ट पे यूजिंग इंडियन माइंड इन्होंने ये AI टूल बनाया है, जो कि मेरी उम्मीद है कि आगे कुछ वर्षों में ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें क्षमता होगी कि ये 4-5 लैंग्वेजेस नहीं, सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस को सेल्फ जनरेटिव फॉर्म में एक प्रिजर्वेटिव मॉडल बना पाएंगे। क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारी नियरली 82 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि एंडेंजर्ड है, जो कि यूनेस्को के मापदंड में 15,000 लोगों से कम के ग्रुप्स उनको बोलते हैं, तो वो एंडेंजर्ड है उस हिसाब से। दूसरी ओर
एक ये पहल ये भी है कि हमने पहली बार टेक्नोलॉजी को ग्राउंड लेवल पे जोड़ा है। तो इस प्रोसेस में हमने अपनी जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर्स हों, चाहे प्रोफेसर्स हों जो एआई में डील करते हैं, उनको आपस में जोड़ा है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा मिश्रण हुआ है, जिसमें एक तरफ टेक्नोलॉजी और हाईटेक से जो जुड़े हुए हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं, दूसरी तरफ जो ग्राउंड से जुड़े हुए हमारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, टीआरआई के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि ये 5 स्टेट्स में, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ प्रदेश अभी जहां से मैं बोल रहा हूं, और इसी तरह मेघालय, और आगे हम और स्टेट्स को भी जोड़ना चाहेंगे। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी का निर्देश रहा है, ये हमारा एक बीटा लॉन्च है, ये जन भागीदारी का पहला कदम है। तो आदिवानी इस समय अब हमने पब्लिक स्पेस में एक बीटा लॉन्च की तरह इसको प्रेजेंट किया है, जो इस फ्राइडे से आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसका मकसद ये है कि अभी तक हमें इसके लिए अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के थ्रू और बाकी माध्यमों से हर लैंग्वेज के लिए 1,00,000-1.5 लाख सेंटेंसेस मिले हैं, बोथ एज साउंड्स एज वेल एज फोनेटिक्स। तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, इसको हर, जैसे गोंडी के कितने सारे डायलेक्ट्स हैं, उनको कैप्चर करने के लिए, तो हम अब इसको पब्लिक के सामने समक्ष पेश कर रहे हैं, ताकि उनके इनपुट्स मिले, हर डायलेक्ट को हम कैप्चर कर सकें, उसके नुआंसेस, उसके जो डिफरेंसेस हैं उनको समझ सकें और उसको इस लैंग्वेज मॉडल में बिल्ड कर सके। तो ये हमारे साइंटिस्ट की तरफ से ये निवेदन था कि अब इसको पब्लिक के सामने प्रेजेंट करके उनसे इनपुट्स, उनसे फीडबैक लिया जाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये जन भागीदारी में उतर जाए। अब जैसे जैसे हमको आप लोगों का सहयोग मिलेगा, जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा, ये ऐप, इसीलिए इसको अभी बीटा वर्जन कहा गया है, इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और होपफुली कि चंद महीनों में इसको एक नेशनल एज अ फाइनल प्रोडक्ट, जो कि आगे चल के एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन जाए, वो हमारी उम्मीद है कि हम ऐसा कर पाएंगे। इसमें एक खास बात ये हमें ध्यान रखनी है कि अभी तक ग्लोबली होल होस्ट ऑफ फ्यूचर में हम 20-30 ट्राइबल लैंग्वेजेस पे करने वाले हैं, तो एक लो रिसोर्स लैंग्वेजेस जिनके ऊपर बहुत सारा डेटा ना हो, उस पर ऐसा डेटा नहीं हुआ। तो ये हमारे साइंटिस्ट एज वेल एज हमारे रिसर्चर्स प्लस डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक, सबने इसमें बहुत योगदान दिया, क्योंकि इन लैंग्वेजेस का डेटा क्रिएट करना, इन लैंग्वेजेस के नुआंसेस, ग्रामर को समझना एक आसान बात नहीं है। इसको एक तरह से इसको कोलेट करना, कलेक्ट करना भी बहुत काफी परिश्रम का काम था, हम सबको इसमें काफी समय लगा। तो एक हमारी तरफ से ये एक छोटी सी पहल है, जो हमें लगता है कि आगे और रिसर्चर्स इस पर रिसर्च करेंगे, इसको और लैंग्वेजेस में भी बढ़ाएंगे, एंड ये इंडिया के लिए ही नहीं, एक ग्लोबल मॉडल बनेगा। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि इसमें ये जो ग्लोबल मॉडल जो है, हम लैब से बाहर निकाल के पब्लिक के कलेक्टिव हो, एक जन भागीदारी बेस्ड मॉडल बने, एंड इससे जो लर्निंग बनेगी वो सारी लैंग्वेजेस की, जो हमारी 82 लैंग्वेजेस है जो एंडेंजर्ड है, 47 तो ऐसी हैं जो क्रिटिकल है ट्राइबल लैंग्वेजेस, उनको प्रिजर्व करने में, उनको प्रमोट करने में हमें सहायता मिलेगी। बहुत ही जटिल समस्या का एक समाधान ढूंढा है, और वो समाधान ऐसा ढूंढा है जिसमें अब हमें लोगों के सहयोग से और भी बढ़िया आंसर मिलेगा, जिसको हम चंद महीनों में, 3 महीनों में होपफुली एक बड़े पैमाने पर लॉन्च करेंगे दीवानी फाइनल। सो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड। थैंक यू। सुखद कल्पना, प्रेरणा और साधना की वजह से आज हम अपने जनजाति मंत्रालय में हमारी जो जनजाति समाज की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, आज आदिवानी परियोजना के माध्यम से उनके अनुवादक, उनके ट्रांसलेशन हिंदी और अंग्रेजी में कैसे हो, और इस नाते और अंग्रेजी और हिंदी का ट्रांसलेशन उनकी स्थानीय बोलियों में हो, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अपनी मातृभाषा में वे समझ सकें, और उनकी जो दिव्य भव्य ज्ञान परंपरा है, उनकी जो जीवन शैली है, आचार व्यवहार है,
तो वो सारा का सारा उनकी बोली को अंग्रेजी और हिंदी और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करके हम बहुत अच्छे से उनके अंतस को, उनकी जीवन शैली को, उनकी ज्ञान परंपरा को हम अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे हमारा अच्छा तारतम्य बनेगा और केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं से हम उनको लाभान्वित करके जो सपना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है 2047 में हमारा राष्ट्र and AI and seeing how it can help restore